नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं वंदना झा और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, कालचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नौकरी की तलाश है, नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से संतुष्ट नहीं हैं आप, तो जरूर देखें कालचक्र। जी हाँ, मुझे कब नई नौकरी मिलेगी, कब होगा मेरा प्रमोशन, कब मिलेगा मुझे मेरे काम का पूरा क्रेडिट। अमूमन हर नौकरी पेशा के जहन में आज ये सवाल बना हुआ है। इसलिए आज का शो उन तमाम कामकाजी लोगों से ताल्लुक रखता है जो किसी कंपनी, फैक्ट्री या फिर कहीं दूसरी जगह नौकरी करते हैं। साथ ही वो लोग जो सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं या फिर सरकारी नौकरी में हैं। ऐसे तमाम लोगों को नई जॉब या प्रमोशन के लिए कौन से महा उपाय करने चाहिए, यही आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आप सभी को बताने वाले हैं। कुंडली में बैठे कौन से ग्रह नौकरी और प्रमोशन दिलाते हैं, साथ ही इन ग्रहों को मजबूत करने के लिए हमें कौन से अचूक और आसान उपाय करने चाहिए, अब ये जानते हैं। पंडित जी, ग्रहों के बारे में तो आप बताते हैं कौन सा ग्रह किस चीज से जुड़ा हुआ है, लेकिन नौकरी और प्रमोशन ये ऐसी चीज है जिससे आजकल हर कोई दो चार होता है, हर किसी की बस यही समस्या रहती है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो इससे संबंधित है? इसको नौकरी और प्रमोशन भी कह सकती हो वंदना, और दूसरे शब्दों में अगर इसको छोटा किया जाए इसका रूप, तो आजीविका भी कह सकती हो। वो किसी भी प्रकार की आजीविका हो, आजीविका आजीविका ही होती है, मतलब भरण पोषण का माध्यम। तो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि ग्रहा राज्यम प्रयच्छन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम इदं सर्व त्रैलोक्य सचराचरम। इस संपूर्ण तीनों लोकों में कुछ भी ऐसा नहीं है जो नवग्रह के प्रभाव से अलग हो। हर चीज नवग्रह के प्रभाव में है, और आदमी जो सुख और दुख भोगता है वो भी अपने प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप चाहें तो अपने प्रारब्ध को भी बदल सकते हैं। इसीलिए कर्म का व्याख्यान उन्होंने किया हुआ है, किस तरह से आप श्रेष्ठ कर्म करके अपने जीवन की घटनाओं को आमूल चूल परिवर्तित कर सकते हैं। देखिए, ग्रहों की अगर बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो अच्छी नौकरी और नौकरी में प्रमोशन के कारक हैं। तीन ग्रह कौन सा मैंने बताया? सूर्य, चंद्रमा, मंगल। सूर्य अच्छा होगा, आईएएस बन जाओगे। मंगल अच्छा होगा, आईपीएस बन जाओगे। मंगल अच्छा होगा तो किसी सेना के जनरल बन जाओगे। सूर्य अच्छा होगा तो बहुत बड़े पद पर होकर के पूरी दुनिया को लीड करोगे। और चंद्रमा अगर अच्छा हुआ तो निश्चित रूप से इतने बड़े चिकित्सा विज्ञानी आप हो जाओगे कि लोगों का जीवन बचाना आपके लिए चुटकी बजाने का काम होगा। तो अच्छी नौकरी पाने के लिए और नौकरी में प्रमोशन के लिए आदमी को चाहिए कि हर रोज सूर्य को जल दे। सिर्फ नौकरी ही नहीं, अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है और परीक्षा में जाकर के सब कुछ चौपट करके चला आता है और घर आकर के सारी चीजें सही बताता है, तो आप ये मानिएगा कि आपके बच्चे को एग्जामोफोबिया है और उसके कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है। तो अगर बच्चा सूर्य को जल देता रहेगा, ओम आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्न मृतं मृतं च हिरणेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्न, इस मंत्र का 108 बार बच्चा अगर नित्य उच्चारण करता रहेगा, दावे के साथ कह सकता हूं उसकी कलम को कोई रोकने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है। बस सूर्य के 108 बार मंत्रों का उच्चारण करने से उसके अंदर जो आत्मविश्वास जागृत होगा, उस आत्मविश्वास के सामने परीक्षा बहुत छोटी लगेगी। आधे उगे हुए सूरज को निहारना चाहिए। लेकिन जो लोग आंख के रोगी हैं, जिन लोगों के आंख में कोई समस्या है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह सूर्योदय के समय सूर्य को अपलक देखना त्राटक का एक कार्य है। त्राटक इसको कहते हैं, मन की एकाग्रता के लिए किया जाता है। और त्राटक जिन लोगों का सिद्ध हो जाता है, ऐसे लोग कृत्या की सिद्धि वाले माने जाते हैं।
दक्ष प्रजापति को 16 कृत्याएं सिद्ध थी और भगवान शिव को 64 कृत्याएं सिद्ध थी। दक्ष अपनी यज्ञ की रक्षा कर सकता था, लेकिन भगवान शिव की सारी कृत्याओं ने दक्ष के यज्ञ का संहार कर दिया। और ये कैसे होता है? कृत्याएं कैसे सिद्ध होती हैं? सिर्फ सूर्य पर त्राटक करने पर। जो लगातार सूर्य को अपलक बिना पलक गिराए 32 मिनट तक सूर्य को देख ले, उसकी एक कृत्या सिद्ध हो जाती है। लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन है आप लोगों से, अगर जरा सा भी आंख में कोई प्रॉब्लम है तो ये रिस्क मत लीजिएगा, वरना कृत्या तो नहीं सिद्ध होगी, आंख जरूर जाएगी। आपको चाहिए कि अगर आप परीक्षा में अच्छे परिणाम लाना चाहते हैं तो चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखिए और श्वेतार्क का पौधा घर के ईशान कोण में लगाइए। श्वेतार्क कहते हैं सफेद मंदार को। अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हर घरों में हम इसको देख रहे हैं, यह लगा हुआ है। यहां अकवन भी कहते हैं, और उसमें कम से कम रोज नहीं तो रविवार को जल जरूर डालिए और देसी गाय को हरा चारा खिलाइए। देसी गाय के पीठ पर हाथ रखने से 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि। कोटि माने करोड़ भी होता है, कोटि माने प्रकार भी होता है, जिसमें 12 आदित्य, 8 वसु, कितना हुआ 20, 11 रुद्र, कितना हुआ 31, और 2 अश्विनी कुमार, ये कितने हो गए 33। यही 33 कोटि देवता सनातन धर्म के हैं, और जो गाय के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास माना जाता है। अगर आप कानून के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, या आप वकालत करते हैं, या आप किसी कोर्ट में एपीओ हैं, तो केसर पानी में मिलाकर के आप स्नान करना शुरू करिए। चीज तो महंगी है केसर पानी में मिलाना, लेकिन आपका प्रोफेशन भी अच्छा है, इसलिए आपके लिए यह महंगी नहीं हो सकती है। केसर अगर पानी में मिलाकर आप स्नान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। हल्दी पानी में डालकर सूर्य को 3 बार में अर्घ दें। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र को 3 बार कहते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में सूर्य के सामने गिराएं। एक बात सुनिए, कुछ लोग कहते हैं पंडित जब हम जल गिराते हैं तो उसका छींटा मेरे पैर पे आ जाता है। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि आप सूर्य को जल देते हो पृथ्वी को? जब सूर्य को जल देते हो तो लोटे से निकला हुआ पानी तो तुरंत सूर्य को प्राप्त हो जाता है, तो पृथ्वी का स्पर्श करने पर अगर छींटा जाता है तो क्या बुराई है? अगर इस तरह के शंका में आप रहोगे तो आपको तो अपना पुण्य फल कभी प्राप्त ही नहीं होगा। चलिए, यह बात अलग रही। फाइनेंस सेक्टर में अगर नौकरी आप करते हैं तो गरीबों को चने की दाल या गुड़ हर गुरुवार के दिन आपको दान करना चाहिए। और हां, सबसे बड़ी बात है कि पीला रुमाल आपको अपने पास रखना चाहिए, इससे निश्चित रूप से आपके हर काम में सफलता मिलेगी। आज कालचक्र में हम आपको राशि के अनुसार भी तमाम उपाय बताने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले मेष राशि की बारी आ जाती है। मेष राशि के बारे में हम बात कर लेते हैं कि मेष राशि के वो जातक जो जॉब करते हैं या जॉब सर्च कर रहे हैं, प्रमोशन पाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। देखिए, अब हम चर्चा में पहली राशि की, मेष राशि की चर्चा करेंगे। यदि आपका जन्म मेष राशि में हुआ है, अश्विनी भरणी कृतिका के पहले चरण में आपका जन्म हुआ है, तो आप की नौकरी जो है वो बुध ग्रह से नियंत्रित होती है, क्योंकि आपके तृतीय भाव का स्वामी बुध है, वहां मिथुन राशि है। इस राशि वालों को, मेष राशि के जातकों को ज्यादातर नौकरी चुनने में दुविधा का सामना करना पड़ता है और नौकरी मिलने में काफी रुकावट भी आती है। ऐसे में मेष राशि वालों को 27 दिनों तक गणेश जी को बुधवार के दिन दुर्वांकुर लड्डू के साथ अर्पित करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में गले में धारण करना चाहिए और अपनी मिडिल फिंगर
मध्यमा उंगली में लोहे का एक छल्ला शुक्रवार को ला करके पीपल के जड़ में रख दीजिए और शनिवार को उसे फिर पीपल के पेड़ से निकाल करके शुद्ध जल से धोकर दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में 4 बजे शाम पूरब मुंह करके धारण कर लीजिए। निसंदेह इससे आपका आजीविका का क्षेत्र मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो मेष राशि वालों को तो पंडित जी ने बता दिया कि आपको कैसे नई नौकरी मिल सकती है या फिर आपकी चल रही नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है। अब वृषभ राशि की बारी आ गई है, तो वृषभ राशि के जो जातक नई नौकरी पाना चाहते हैं या फिर अपनी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं, उनको कौन से उपाय करने हैं, अब ये जानिए। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप अगर अच्छी नौकरी चाहते हैं तो इसका कारक ग्रह शुक्र है। इनको अच्छी नौकरी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी योग्यता के अनुसार मिल भी नहीं पाती है। ऐसे में वृषभ राशि वालों को भगवान शिव को मलयागिर चंदन और केसर का लेप लगाना चाहिए। पूरे शिवलिंग पर लेप लगा दीजिए, दोनों हाथों से लेप लगाइए और लेप लगाने के बाद शुद्ध जल से भगवान शिव का रुद्र अष्टाध्यायी के रुद्र सूक्त से मंत्र पढ़ते हुए अभिषेक करिए। अभिषेक करने के बाद बिल्वपत्र रखते हुए भी जल गिराइए। उसके बाद गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके भगवान शिव के लिए प्रसाद समर्पित करके, भोग समर्पित करके आप एक पीतल का कड़ा पहन लें और पीतल का कड़ा जब तक आपके हाथ में रहेगा तब तक रोजगार के अवसर आपके साथ रहेंगे। अब अपनी चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जो लोग मेडिकल फील्ड से हैं, जो लोग आईटी, कॉर्पोरेट या मीडिया फील्ड से हैं, ऐसे तमाम लोग नई नौकरी प्रमोशन के लिए कौन से उपाय करें, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए, आईटी फील्ड या फिर कॉर्पोरेट फील्ड या फिर मीडिया फील्ड से जुड़े हुए या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग अगर नई नौकरी या फिर नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो क्या उपाय करें? देखिए, अब एक बात और कहने जा रहा हूं। जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हैं उनका चंद्रमा दूसरे घर में, छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में होगा, किसी पापग्रह के साथ होगा, तभी डॉक्टर बनेंगे। और डॉक्टर बन जाएं और सफल भी रहें, उसके लिए दशम और एकादश भाव में शुभग्रह होना चाहिए। अगर दशम और एकादश भाव में शुभग्रह नहीं, पापग्रह हैं, तो डॉक्टर बन जाएंगे एमबीबीएस, तो पीजी नहीं हो पाएगी। पीजी हो गई तो यश नहीं मिलेगा, पीजी मिल गई तो सम्मान नहीं मिलेगा और एक सामान्य सी जिंदगी बन जाएगी। लोगों के निगाह में आप डॉक्टर होंगे लेकिन अपने जीवन से असंतुष्ट होंगे। तो आपके दशम भाव और एकादश भाव को भी शुभ ग्रहों से युक्त होना है अगर आप नरेश त्रेहन बनना चाहते हैं तो। अगर आप एजुकेशन सेक्टर में जॉब करते हैं तो हर रोज आपको 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। देखिए, हमारे यहां एक बावरा जी थे, बड़े सिद्ध महापुरुष थे, रामचरितमानस पर उनका पूरा आधिपत्य था। एक बार उनको डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर लोगों का मार्गदर्शन करना था। उन्होंने बस एक लाइन कहा था, मुझे याद है, मैं भी उस सभा में उपस्थित था। उन्होंने एक लाइन कहा था अध्यापकों से, प्रोफेसर लोगों से, एजुकेशन इज मिशन नॉट प्रोफेशन। ये शिक्षा एक साधना है, शिक्षा व्यवसाय नहीं है। और शिक्षक साधक है, शिक्षक व्यवसायी नहीं है। ये बात अलग है कि आज कोचिंग क्लासेस चला करके और दूसरे तमाम विद्यालयों की रचना करके लोग पैसा कमाने को ज्यादा महत्व रखते हैं, अपने सफलता असफलता का मापदंड पैसे की कमाई को समझते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये विद्या धन जो है, इससे बढ़ करके न कोई धन हुआ न कोई धन होगा। ये एक प्रकार की मिशन है, एक प्रकार की साधना है। आप लोगों को तराशते हैं, आप राष्ट्र निर्माण करते हैं। ऐसे में आपको अपने माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए और अपनी तर्जनी उंगली में सोने का एक छल्ला रवि पुष्य योग में या गुरु पुष्य योग में
धारण करना चाहिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना पेन किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए आपको नहीं देना चाहिए, इसमें आप संकोच न करें, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है लेखनी पुस्तिका नारी पर हस्तम न दीयते। लेखनी माने कलम, पुस्तिका माने जिसको आप पढ़ते हैं, नारी माने अपनी पत्नी। अपनी पत्नी, कलम और पुस्तिका, ये तीनों किसी के ऊपर विश्वास करके नहीं देना चाहिए। तो 27 रविवार आपको चाहिए कि 27 रविवार पानी में चावल मिला करके सूर्य को अर्घ दें। ये चावल अक्षत कहलाता है, जो टूटा हुआ न हो। अगर आप तकनीकी क्षेत्र में नौकरी करते हैं, IIT क्वालिफाई आपने किया हुआ है और आप किसी बहुत बड़े जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो आप लाल कपड़े पहनकर हनुमान चालीसा का हर रोज पाठ करें। अगर आप कारपोरेट सेक्टर में हैं, नौकरी करते हैं, तो आप जानिए कि जितना आपके उत्थान की संभावना है उतना आपके पतन की भी संभावना है, क्योंकि ये कारपोरेट के बड़े पदों पर हैं तो करोड़ों रुपए में आपकी सैलरी है। और अगर किसी कारणवश आपकी नौकरी गई तो आपको नौकरी बड़े आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अनुरूप नौकरियां ज्यादा नहीं हैं। तो इसलिए आपकी नौकरी में अस्थायित्व तो बना रहे। एक जगह नौकरी करते हुए दूसरी जगह आपका बुलावा आ जाए, इसके लिए आपको अपने घर में सोने के गणेश जी की एक प्रतिमा रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 15-20 ग्राम में यह प्रतिमा बन जाएगी और उसकी विधिवत पूजा करनी चाहिए और पूजा करके उसे अपने तिजोरी या अलमारी में रखना चाहिए। और यदि आप मीडिया के क्षेत्र में नौकरी करते हैं, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पूरे भारत में पहचाने जाते हैं, जिनके बुद्धि की दात पूरी दुनिया देती है, सरस्वती की जिनके ऊपर अपार कृपा होती है। ऐसे लोग भगवान शिव की उपासना करें और ऐसे लोगों को दूर्वा और घी मिला करके हवन करना चाहिए, क्योंकि राहु ऐश्वर्य का ग्रह जब प्रसन्न होगा, क्योंकि मीडिया में रहने वाला लग्जरियस लाइफ न जिए, ये कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये शुक्र का क्षेत्र है और शुक्र के क्षेत्र में अच्छे वस्त्र, अच्छे परिधान, अच्छा वाहन, अच्छा निवास होना ही चाहिए। हां, हो सके तो आपको स्फटिक का एक दाना गले में धारण करना चाहिए। और यदि आप मीडिया में सचमुच में बड़ी जिम्मेदारी में हैं, तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आप मसालेदार भोजन से परहेज करें। ज्यादा से ज्यादा आप सरल, सात्विक, सरलता से प्राप्त होने वाला भोजन करें, क्योंकि आपकी सेहत बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है और कुछ भी खान पान का व्यतिक्रम आपकी सेहत को खराब कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि हर समय आप एक्टिव बने रहें, तो आप उतना ही खाइए जितने से आपके शरीर का निर्वाह हो सकता है। जिह्वा के स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए कुछ भी खाने से 100 बार पहले जरूर सोचिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। क्या आपकी नौकरी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है? क्या आप अपनी सैलरी से सैटिस्फाइड नहीं हैं और चाहते हैं कि हो जाए आपकी तरक्की? तो आप सही जगह पर हैं, क्योंकि कालचक्र में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं वो आसान अचूक उपाय जो आपको दिलाएंगे तरक्की और बनाएंगे आपको एक कामयाब इंसान। तो ध्यान से आज का कालचक्र देखते रहिए। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो पूरी मेहनत से सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोगों को सफलता पाने के लिए कौन से अचूक उपाय करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं। पंडित जी, अक्सर कालचक्र में हमारे पास जो फोन कॉल्स आती हैं उनमें सरकारी नौकरी के बारे में ही सवाल होता है। सरकारी नौकरी या तो वो तैयारी कर रहे होते हैं या ढूंढ रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई आसान से ऐसे उपाय हैं जिससे इन्हें थोड़ी सी कामयाबी मिल जाए अपनी मेहनत के साथ, कि सरकारी नौकरी इन्हें मिल जाए? देखो वंदना, 132 करोड़ का ये देश है और केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की कुल नौकरियां मिलाकर केवल 2 करोड़ हैं। 130 करोड़ लोगों को कौन नियोजित कर देगा? और हर आदमी की जरूरत है कि उसे सरकारी नौकरी मिले। सरकारी नौकरी क्यों मिले? क्योंकि सरकारी नौकरी में एक ऐसा निश्चिंतता जीवन में आ जाएगी कि बुढ़ापे तक बड़े आराम से जीवन कटेगा।
चुनौतियों को पसंद करने वाले, परिस्थितियों से लड़ने वाले, चट्टानों का मुकाबला करने वाले सरकारी नौकरी नहीं ढूंढते हैं। वो तो अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए चुनौतियों को स्वीकार करके इस दुनिया में नई लीक बनाते हैं। और कादर मन कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, जिसको बस ये है कि किसी तरह से सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी के बदौलत शादी में दहेज मिल जाए और लोग ये चर्चा करें कि लड़के को ऊपरी आमदनी है, तो मतलब कि बहुत अच्छे से वो नौकरी चाहिए लोगों को। ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है, चाहे जितने उपाय आप कर लें। सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जिनका सूर्य अच्छा होगा, जिनका मंगल अच्छा होगा, जिनके दशम भाव को शनि प्रभावित करता होगा, या जिनका दशमेश दशम भाव में होगा, तृतीयेश तृतीय भाव में होगा। और मुझे भी बड़ा दुख होता है जब कहना पड़ता है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मैं क्या करूं? अगर सच न कहूं तो आप उसके पीछे लिपटे रह जाएंगे, अपने जिंदगी के अनमोल कीमत को बर्बाद करेंगे। कम से कम अगर मैं सच कह दे रहा हूं कि आपको नहीं नौकरी मिलेगी, तो आप दूसरे विकल्पों पर सोच करके अपनी आजीविका का मार्ग ढूंढेंगे। तो देखिए, आपको सूर्य, चंद्रमा, गुरु और मंगल को मजबूत करना चाहिए। रविवार को बादाम का दान करना चाहिए। नदी में बहुत थोड़ा सा गुड़ प्रवाहित करना चाहिए। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करना चाहिए। और शिवलिंग का तब तक गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए जब तक आपको अच्छी नौकरी न मिल जाए। लेकिन इतनी बात बताने के बाद फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर इतने उपायों से नौकरी मिल जाती, इतने उपायों से कोई आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईएफएस हो जाता, तो शायद भारत सरकार इंतजाम करके पूरे देश के लोगों को यह सुविधा देती कि आप भैया ऐसा ऐसा उपाय कर लीजिए और सब लोग अच्छी नौकरी में हो जाइए। सच बात यह है कि शिक्षा साधना है। जिसने बाल्यकाल से लेकर के और युवावस्था तक शिक्षा को साधना समझ करके, नींद को, भोजन को त्याग करके और एक कठिन साधना की है, वो इसके हकदार हैं। क्योंकि वीर भोग्या वसुंधरा, जिन्होंने साधना की है वो इसके हकदार हैं। जो लोग 12वीं तक पढ़ने में 0 और बीए में आते ही कहते हैं कि अब मुझे यूपीएससी की परीक्षा देना है, तो उनको देख के भी हंसी आती है। लेकिन हम ज्योतिषी लोग तो बहुत मजबूर हैं। किसी किसी ऐसे व्यक्ति से पाला पड़ जाता है कि अगर उनको मैं सही में ये कह दूं कि आपको नौकरी का योग नहीं है, आप सही लाइन पे आइए, तो सीधे कहते हैं कि अब तो सुसाइड करना है, अब जीने का कोई मतलब नहीं। भाई कौन सुसाइड का जहर दंश झेलेगा, इसलिए हम भी कह देते हैं नहीं भाई उपाय करिए, आप बन जाओगे कलेक्टर। तो ये भी बात आप समझ लीजिए। हाँ, जो लोग नित्य उठ करके अपने माता पिता से आशीर्वाद लेंगे और पढ़ाई को अपना एकमात्र लक्ष्य मानेंगे, उन्हें नौकरी से कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हें नौकरी से कोई नहीं रोक पाएगा। बस बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, ईश्वर की कृपा और अपना परिश्रम, ये तीनों का सामंजस्य होते ही नौकरी मिलेगी और निसंदेह मिलेगी। एक छोटी सी बात बताऊं, मिलिट्री वाले और एयरफोर्स वाले, नेवी वाले जितने हमसे मिलते हैं, कहते हैं पंडित जी बस 2 साल में और वीआरएस लेना है अब प्राइवेट सेक्टर में। क्यों भाई, क्या हुआ? नहीं, बहुत हो गया फौज में, बहुत हो गया फौज में, बहुत हो गया। क्यों? लोग तो सरकारी नौकरी के लिए तरसते हैं, आप इतना जल्दी छोड़ करके सिविल में क्यों जाना चाहते हैं? तो उनकी कहानी वो है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अगर नौकरी चाहते हैं तो अपनी प्रतिभा में निखार लाइए, उसके साथ पूजा पाठ आपको फायदा करेगा। सिर्फ पूजा पाठ से नौकरी नहीं मिलेगी, चाहे जितना कर लीजिए। जब तक आपके प्रतिभा में 4 चांद नहीं लगेगा तब तक सब कुछ बेकार है। तो चूंकि राशि अनुसार भी हम आपको आज कालचक्र में उपाय बता रहे हैं, तो शुरुआती 2 राशि के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब मिथुन राशि की बारी आ गई है, तो जान लेते हैं कौन सा ग्रह मिथुन राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है। इसके लिए मिथुन राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके नौकरी के लिए तो मंगल ग्रह जिम्मेदार है, लेकिन केवल नौकरी के लिए नहीं, आपके आजीविका के लिए। चाहे आप खेती करते हो, चाहे गौपालन करते हो, चाहे सोने चांदी की दुकान हो और चाहे आपकी कहीं नौकरी हो, सबका प्रतिनिधित्व मंगल ही करता है। ऐसे में गुस्से और जल्दबाजी के कारण
आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय में बार बार समस्याएं खड़ी होती हैं। ऐसे में मिथुन राशि वालों को हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अगर ये मंत्र आप 7 बार सुबह 7 बार शाम करना शुरू कर दें हनुमान जी का ध्यान करके, तो आप विश्वास रखें कि आपका हर काम पूर्ण संयम के साथ संपन्न होगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ेगी। हर मंगलवार को बादाम और शहद का सेवन करना चाहिए। वैसे मैं सभी राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप 5 बादाम शाम को पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसे छील करके 2 अखरोट भिगो दीजिए और 5 बादाम, और इसका सुबह आप सेवन कर लीजिए, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं सैकड़ों बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। इसे शुगर के पेशेंट भी यूज कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर के भी पेशेंट यूज कर सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। बस बादाम 5 पीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और अखरोट 2 पीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भिगो करके रखें और सुबह इसे चाय पीने के पहले ब्रश भंजन करके इसका सेवन आप जरूर करें। और अब कर्क राशि की बात कर लेते हैं। नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए कर्क राशि वालों को कौन से असरदार उपाय करने चाहिए? देखिए, कर्क राशि के जातकों को नौकरी मिलेगी या नहीं, ये शनि पर निर्भर करता है। हालांकि नौकरी मिलने में इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन खुद ही एक जगह इनका मन लगाकर काम करने में असमर्थता दिखती है, जिससे ये बार बार नौकरी बदलते रहते हैं। ऐसे में कर्क राशि वालों को शनिवार को सरसों के तेल का दिया पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाना चाहिए और 7 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। हां, अगर कर्क राशि के जातक नौकरी ना करें, अपना व्यवसाय करें या राजनीति करें, तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में फिर इनके मुकाबले कोई नहीं तैयार होकर खड़ा हो पाएगा। प्रभु श्री राम की राशि कर्क राशि थी। प्रभु श्री राम की राशि कर्क राशि थी और आज भी इतने वर्ष हो गए तब भी राम राज्य की कल्पना के लिए लोग बात करते हैं। इसलिए कर्क राशि के जातक अगर राजनीति के क्षेत्र में जा रहे हैं तो निसंदेह ये देश के लिए वरदान बन सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। जान लेते हैं कौन सा ग्रह सिंह राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए सिंह राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने हैं। देखिए, चंद्रमा सिंह राशि के जातकों के नौकरी का भविष्य तय करता है। इनको नौकरी पाने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। नौकरी मिल जाने के बाद भी इनको तरक्की मिलने में काफी मुश्किलें होती हैं और सिंह राशि वाले बहुत कम मुश्किल से नौकरी भी कर पाते हैं, क्योंकि इस देश में नहीं पूरे विश्व में 12 राशियां हैं, जिसमें एक इकलौती सिंह राशि ऐसी है जो वृश्चिक को छोड़ करके 10 राशियों पर अपना सिक्का जमा कर रखती है। 10 राशि के लोग इसके आदेश को मानने के लिए विवश हैं। सिर्फ वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है कि वो जब सिंह राशि के सामने हो जाती है तो सिंह राशि का जातक अस्त होकर के वहां से हट जाता है। तो ऐसे में सिंह राशि के जातक कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ये बहुत दिनों तक नौकरी में नहीं रह सकते हैं। शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाना चाहिए, 6 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए और नित्य महालक्ष्मी की उपासना आपको करनी चाहिए और सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र तो आपको कंठस्थ होना चाहिए। इससे आप नौकरी के भी क्षेत्र में, व्यवसाय के भी क्षेत्र में अग्रणी रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कन्या राशि के बारे में जान लेते हैं। कौन सा ग्रह कन्या राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है, इसके लिए कन्या राशि वालों को कौन से उपाय करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके नौकरी का कारक ग्रह सूर्य है
कन्या राशि वाले नौकरी को लेकर के बहुत ज्यादा सोचते नहीं हैं, क्योंकि इनके दिमाग में बिजनेस ही घूमता रहता है। ऐसे में कन्या राशि वालों को अगर नौकरी में परेशानी आ रही है तो सूर्योदय के समय सूर्य के सामने खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करें और शनिवार को कबूतरों को ज्वार और बाजरा या मक्का खिलाएं। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी आपके नौकरी के लिए उपयुक्त होगा। कन्या राशि के जातक मध्यम वर्गीय नौकरी में ही आजीविका चलाते हैं, ये बड़े उच्च पद पर नहीं जाते हैं, लेकिन कन्या राशि के लोग प्रायः बैंकिंग के सेक्टर में और एजुकेशन के सेक्टर में प्रायः सफल देखे जाते हैं। बैंकिंग एजुकेशन के सेक्टर में इन्हें प्रायः सफलता मिलती है। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी पहले से ही सरकारी नौकरी है और जो बहुत परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे लोग कौन से आसान से उपाय करके अपनी इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, अब ये जानते हैं। पंडित जी बताइए। सरकारी नौकरी पहले से कर रहे हैं और आपको कुछ परेशानी आ रही है तो किसी हैंडपंप, कुआं या वाटर कूलर या मटका ऐसे जगह लगवाएं जहां से ज्यादा लोग पानी पी सकें, जिससे आम जनता भी पानी पी सके। जिनको सरकारी नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है उनको 43 दिनों तक लकड़ी का कोयला गंदे पानी में विसर्जित करना चाहिए, इससे भी लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब तुला राशि की बात कर लेते हैं। नई नौकरी और प्रमोशन पाने के लिए तुला राशि वालों को कौन से असरदार उपाय जरूर करने चाहिए, अब ये जान लेते हैं। देखिए, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति की कृपा से ही आपको नौकरी मिलती है। तुला राशि वाले ज्यादातर लोग अपनी परिस्थिति से कभी खुश नहीं रहते हैं, इसलिए ये नौकरी छोड़ते रहते हैं, पकड़ते रहते हैं। कई बार इन्हें नौकरी भी नहीं मिलती है। ऐसे में तुला राशि वाले गुरुवार को केले का दान करें, हर रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और तांबे का कड़ा दाहिने हाथ पर धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए इसी के साथ अब बारी आ जाती है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं वो ध्यान से देखें कौन सा ग्रह आपके लिए जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए वृश्चिक राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके नौकरी का कारक ग्रह शुक्र है। ये लोग ज्यादा जोड़ तोड़ में रहते हैं और इसी कारण इनकी नौकरी छूट जाती है। नौकरी पाने के लिए इनको 9 दिनों तक शाम को सफेद वस्तुओं का दान करना चाहिए। तुलसी और शहद का तो इन्हें नियमित सेवन करना चाहिए। चलिए आपको जॉब कैसे मिल सकती है ये तो पंडित जी ने आपको इस कार्यक्रम में बताया है अभी, लेकिन अगर आपको जॉब मिल चुकी है और जॉब मिलने के बाद आप विरोधियों के कारण नौकरी आपकी जा चुकी है, तो फिर ऐसे मुश्किल वक्त में आपको कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, अब ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, पहला चरण तो आपने बता दिया कि जॉब कैसे मिलेगी, लेकिन जॉब अगर मिल गई है और विरोधियों की वजह से वो छूट जाती है बार बार, तब क्या उपाय करें? सही बात तो यह है, पहले मैं अपना अनुभव बता दूं आपको। बैंकिंग के क्षेत्र में नौकरी करने वाले 10% लोगों की स्थिति ये होती है कि रिटायरमेंट से 6 महीने पहले उनके ऊपर केस लग जाती है और उस केस की इंक्वायरी 2 साल 3 साल चलती है। ना तो पेंशन मिलना शुरू होती है, ना उनका ग्रेच्युटी मिलता है और ना तो कुछ मिलता है। एक नारकीय जिंदगी भोगने के लिए बेचारे विवश होते हैं। ऐसे में अगर आपको भी नौकरी मिली है और रिटायरमेंट भी नजदीक है, लेकिन उसके अंतर्गत आपके नौकरी पर ग्रहण लगा हुआ है, आपका सीआर, आपका कैरेक्टर रोल खराब होना चाहता है, या आपकी नौकरी चली गई है, या आप सस्पेंशन में हैं, तो 7 या 8 रत्ती का फिरोजा चांदी की अंगूठी में बनवाकर अपने दाहिने हाथ की रिंग फिंगर में शुक्रवार को धारण कर लीजिए। इससे फायदा ना हो तो शुक्रवार का व्रत रखिए, अर्गला स्त्रोत का पाठ करिए, श्री यंत्र घर में स्थापित करके उसकी पूजा करिए और श्री यंत्र की जब पूजा कर लीजिए तो उसे बाएं हाथ से पवित्रता से उठाकर दाहिने हाथ की हथेली पर रखकर पूरब दिशा में मुंह करके उससे कहिए श्री यंत्र से, हे यंत्रराज, आप जगत के अधिपति हैं, आप हमारे आजीविका के क्षेत्र में आए हुए व्यवधान को दूर करें। 5 बार कहिए और श्री यंत्र को फिर सिंहासन पर
रख दीजिए। 21 दिनों तक ये उपाय करिए, आप देखिए कैसे आपके नौकरी में आया हुआ खलल दूर होता है। श्री यंत्र की घर में रोज पूजा उपासना भी करिए। और अब बारी आ जाती है धनु राशि की। जान लेते हैं वो कौन सा ग्रह है जो धनु राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए धनु राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने हैं। धनु राशि के जातकों को स्वाभाविक है कि मंगल के कारण नौकरी मिलती है। ये लोग अपनी मन मर्जी से नौकरी करना चाहते हैं और इसलिए नौकरी में हमेशा परेशान रहते हैं। धनु राशि वालों को हर रोज सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और गले में क्रिस्टल की माला भी पहननी चाहिए। स्फटिक की भी माला आप पहन सकते हैं और आपको चाहिए कि मंगलवार के दिन सिंदूर और चमेली के तेल का लेप हनुमान मंदिर के मूर्ति पर करवानी चाहिए और हो सके तो लड्डू और तुलसी का पत्ता भी समर्पित करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए मकर राशि वालों को कौन से आसान और जरूरी उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों के लिए नौकरी का जो कारक ग्रह है वो तो बुध ही है। मकर राशि वाले लोग नौकरी से ज्यादा बिजनेस में अपना रुझान रखते हैं। जिनको नौकरी में किसी भी तरह की परेशानी आ रही है उनको हर रोज सुबह भगवान गणेश की पूजा उपासना करनी चाहिए। लड्डू और दुर्वांकुर का भोग लगाना चाहिए। तांबे का कड़ा पहनना चाहिए और अपने दाहिने हाथ में ये कड़ा धारण करके रखना चाहिए। अगर ज्यादा आपके नौकरी में परेशानी हो तो एक बार शनि सिंगणापुर जो महाराष्ट्र में है वहां जाकर के शनि देव का तेल से अभिषेक भी करना चाहिए। उससे आपके जीवन में आ रही तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। जान लेते हैं वो कौन सा ग्रह है जो कुंभ राशि वालों को जॉब और प्रमोशन दिलाता है। इसके लिए कुंभ राशि वालों को कौन से उपाय जरूर करने हैं, अब ये जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि चंद्रमा के कारण अच्छी नौकरी आपको मिलती है। कुंभ राशि के जातक आमतौर पर किसी बंधन में बंधकर नौकरी नहीं करना चाहते हैं। कई लोग तो गंभीरता से नौकरी की तलाश भी नहीं करते हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि शिवलिंग पर मलयागिर चंदन का लेप करें और गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। गुरुवार के दिन पंजीरी बना करके श्रद्धालुओं में बांटें और गुरुवार के दिन अगर हो सके तो कोई नए केले का पौधा भी किसी धर्म स्थान में स्थापित करें तो इससे आपके नौकरी में आ रही किसी प्रकार की उठापटक दूर हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी आ जाती है आज की आखिरी राशि यानी मीन राशि की। तो जान लेते हैं मीन राशि के लिए वो कौन सा ग्रह है जो कि जॉब और प्रमोशन दिलाता है और इसके लिए मीन राशि वालों को कौन से जरूरी और छोटे छोटे उपाय जरूर करने हैं। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए नौकरी का तो कारक ग्रह शनि देव है और ऐसे में अगर मीन राशि हो, मीन लग्न भी हो तो ऐसे लोगों को नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन खुद की लापरवाही के कारण नौकरी मिलने में लंबा समय भी लग जाता है और नौकरी मिलने के बाद ग्रहों की अगर जरा सी भी खराब स्थिति बनी तो ऐसे लोग एडिक्ट हो जाते हैं, अल्कोहलिक हो जाते हैं, जिसके कारण इनके नौकरी पर आए दिन खतरा बना रहता है। ऐसे लोगों को नौकरी के लिए लगातार 9 दिन तक पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम किसी तरह के एडिक्शन में, किसी तरह के नशा के चंगुल में नहीं फंसेंगे और मध्यमा उंगली में लोहे का छल्ला धारण करें। गुरुवार को चने की दाल दान करें और चने की दाल अगर सेवन कर सकते हैं गुरुवार को तो भी उत्तम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, तो इसी के साथ हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि आपको कालचक्र में आज का विषय जो कि नौकरी से जुड़ा हुआ था बेहद पसंद आया होगा, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जो इस बात से परेशान रहते हैं कि उनकी नौकरी अच्छी नहीं है या फिर उनको सरकारी नौकरी चाहिए। तो उम्मीद है सारी जानकारियां आज आपने नोट कर ली होंगी और आसान से उपाय अपनी मेहनत के साथ अगर आप करते हैं तो फिर आपको आपकी नौकरी में सफलता भी जरूर मिलेगी।
तो इसी के साथ कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। पंडित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।